रवि, क्या बात है, अभी तक आए नहीं? क्या है कि वो किरण के सर में दर्द हो रहा था। यार, बहाने बनाना बंद करो और कहो कि हनीमून से फुर्सत नहीं मिल रही। जब से आए हो कितनी बार टाल चुके हो। देखो, अब कोई नहीं मानेगा तुम्हारी बात। अगर आधे घंटे के अंदर तुम यहाँ पर नहीं पहुंचे तो हम सब तुम्हारे यहाँ पहुंच जाएंगे। अरे मेरी बात तो सुनो। नथिंग डूइंग, ओके, बाय। अरे रवि, तैयार हो जाइए। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मूड ठीक नहीं है तो थोड़ी देर के लिए मैं अकेले हो आता हूँ। मेरी वजह से कब तक टालते रहेंगे अपने दोस्तों को? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद ही नहीं जाना चाहता था। रवि, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, मेरा इतना ख्याल मत रखो। मैंने हमेशा से तुम्हें परेशान किया है। आई एम सॉरी। तैयार हो जाइए, देर हो जाएगी पार्टी में। रवि और किरण आए हैं। दोस्तों, ये पार्टी रवि और किरण की शादी की खुशी की पार्टी है। मेरे जन्मदिन का तो बहाना था हमेशा की तरह। क्योंकि इन्हें खुद मालूम नहीं कि ये कब और किस वक्त पैदा हुए थे। आज का ये केक किरण और रवि की शादी का केक है। मैं इन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, केक काटे और हम सबका मुंह मीठा कराए। किरण, चलो अंदर चलो। घबराने की जरूरत नहीं, शी इज अ लेडी डॉक्टर, रिलैक्स। हेलो, हाँ थापा, अरे यार मेरे घर पे पार्टी चल रही है, व्हाई डोंट यू कम? जल्दी आ, आई एम वेटिंग फॉर यू, ओके बाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है एक केक और मंगाना पड़ेगा, क्योंकि मिसेस रवि कपूर माँ बनने वाली है और मिस्टर रवि कपूर बाप। तुमने रवि से पूछ लिया? पूछने की जरूरत नहीं है, ये मेरा अपना फैसला है। पहला बच्चा है, एक बार फिर से सोच लो। मैंने सोच लिया है। रवि के साथ झगड़ा तो नहीं किया ना? जी हाँ, देखिए ना, झगड़ा मुझसे है और सारा गुस्सा बच्चे पर निकल रहा है। अब आप ही बताइए, इसमें उस बेचारे का क्या दोष है जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है? मुझे माफ कर दो। अरे बाबा, कान पकड़ता हूं, माफी मांगता हूं, फिर कभी झगड़ा नहीं करूंगा, प्रॉमिस। अरे किरण, आराम से, आराम से। हेलो जूनियर कपूर। और प्यार से मुझे लोग
जूनियर कहते हैं। अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। बेटे को देखा? कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। प्यारा है ना? एक बात पूछूं रवि? हाँ पूछो। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अब तक तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे प्यार करने का तरीका ही ना था वो। सोचती हूँ क्या दिया है मैंने तुम्हें, पत्नी होकर भी पत्नी नहीं बन सकी, और तुम तो देवता हो। वाकई डैडी ने ठीक कहा था, मुझे तुमसे अच्छा पति नहीं मिल सकता। और मैं बस किरण बस, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। जब लड़की दूसरे घर जाती है तो उसे एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगता ही है। टेक योर टाइम, सब ठीक हो जाएगा। किस मट्टी के बने हो तुम, कितना बर्दाश्त है तुम में। नहीं किरण नहीं, रोना मत। तुम्हारी आंखों का यही तो एक दरिया है जो मेरे पांव तले की जमीन बहाकर ले जाता है। चेहरा बात आपकी ठीक है मेहरा साहब, पर ये वसीयत वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। न समझने वाली कौन सी बात है इसमें? आपने अपनी सारी जायदाद जूनियर के नाम कर दी और ब्रिज के नाम कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी मैंने किया है अपने होश आवास में किया है। मुझे रणधीर पर पूरा यकीन है, भरोसा है। हालांकि वो मेरा भतीजा है, लेकिन अपनी औलाद से भी ज्यादा है। ब्रिज सब कुछ बर्बाद कर देगा, मैं जायदाद उसके नाम करना नहीं चाहता। अगर ऐसा किया तो सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत दौलत या तो किसी रेस के घोड़े पर चली जाएगी, या शराब में, या तो किसी तोआइफ के कोठे पर। खन्ना, रणधीर ही ब्रिज को संभाल सकता है। वो इस खानदान की इज्जत को तबाह नहीं होने देगा। खानदान तबाह हो या ना हो, लेकिन मैं तुझे जरूर तबाह कर दूंगा बुड्ढे। तबाह तो हम हो जाएंगे। ब्रिज, पैसा ला। पैसे कहां से लाऊं चिंगली? क्यों? डैडी ने सारी जायदाद मेरे चचेरे भाई रणधीर के नाम करने का फैसला कर लिया है। ये बात तुम्हें जुआ खेलने से पहले सोच लेनी थी। 2.5 लाख रुपया कोई मामूली रकम नहीं है। वांगली अगर पैसे वसूल नहीं करता तो जिंदगी खरीद लेता है। चिंगली, तुम ही मुझे बचा सकते हो, तुम ही कोई रास्ता निकालो ना। अपने बाप को समझाओ। वो मेरी बात नहीं सुनता। तो फिर एक ही रास्ता है। क्या? बाप को लुढ़का दो। क्या? यस। नहीं तो वांगली तुमको लुढ़का देगा। अरे मेरा बाप तो वैसे ही बीमार रहता है, खुद ही मरने वाला है। वांगली धंधे में भाई बाप माँ ऐसी कोई बिरादरी को नहीं मानता है। तुम शायद नहीं जानते हो कि वांगली 2 दिन के अंदर एक कसिनो का हिसाब मांगेगा और चिंगली कुछ नहीं कर सकेगा। तो अब मैं क्या करूं? रास्ता हमने बता दिया है, काम तुम करो। नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वांगली को बोल के हम करा देगा। क्लब का वसूली भी हो जाएगा और तुम्हें जायदाद भी मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो क्लब का 2.5 लाख, सुपारी का 2 लाख। सुपारी? तुम्हारे बाप की आत्मा की शांति का किराया भी तो देना पड़ेगा ना। और 2 लाख के अंदर इतनी बड़ी जायदाद का सौदा बुरा नहीं है। क्लब का 2.5 लाख, सुपारी का 2 लाख। टॉनी। यस सर। साहब को काउंटर दो, अकाउंट में लिख देना। जाओ पत्ते खेलो, जाओ पत्ते खेलो, दिल बहलाओ, जाओ। बड़ा अच्छा आसामी है। अच्छा ये बताओ जग्गू भाई,
अब की बार किसको पार लगा के आए हो? था एक बीमार बुड्ढा, किसी कंप्यूटर कंपनी का साहब था, मेहरा। अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के बजाय अपने भाई के बेटे के नाम करना चाहता था। बेटे की खोपड़ी सनक गई। एक तरफ जुए का कर्जा चुकाना था, दूसरी तरफ बाप भी सब कुछ छीन रहा था। अब मरता क्या ना करता। बाप की जिंदगी का सौदा कर लिया उसने बॉस के साथ। क्या? अपने ही बाप की सुपारी? अपने ही बाप की सुपारी वो अगर ना देता तो खुद मर जाता बॉस के हाथों। हमको इशारा मिला उस बुड्ढे को लुढ़काने का। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार तू लंबा जाएगा। अब दत्त, जग्गू और लंबा, तू अपन के बॉस वॉन्ग को नहीं जानता। दो ही पेशियों में जग्गू पार और पंछी की तरह आजाद। 515, 220, 419, 540, 440, 127, 520, 417, 312, 509, 220, 218। चलो तुम लोग उस तरफ जाओ और तुम लोग इस तरफ चलो और तुम लोग उधर जाओ, जल्दी करो। जग्गू, ए जग्गू, क्या है बे कबूतर? क्या उस्ताद, पहचाने नहीं क्या? अरे कब आए? कल ही आए हैं, अब जल्दी ही जाएंगे। क्या तमाशा लगा रखा है? चलो काम पे, चलो तुम ही काम पे जाओ।